12 फरवरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शासकीय अस्पताल परिसर खातेगांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। डॉक्टर तुषार गुप्ता, मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल खातेगांव ने आमजन से अपील की है कि जो भी भाई बहन रक्तदान करने के इच्छुक हो वे उपस्थित रहें। रक्तदान के समय जो विभिन्न जांच होती हैं वह सभी जांचें निःशुल्क की जाएंगी। गुप्ता जी, 12 तारीख को खातेगांव स्वास्थ्य केंद्र पर ब्लड डोनेशन का कोई कार्य है, क्या है पूरा आयोजन बताइए। और ब्लड डोनेशन से क्या फ़ायदे होते हैं, जो आदमी ब्लड देता है उसको किस प्रकार के फ़ायदे होते हैं, ये भी बताइए। हमारे पूरे जो ज़िला है देवास, उसमें सभी लोगों ने ये ठाना है कि जो महिला है उसको खून के अभाव में हम नहीं मरने देंगे। उसमें क्या होता है, कभी कभी 7 ग्राम के नीचे भी खून हो जाता है और भी कम हो जाता है, और तब ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि कभी कभी खून नहीं मिलता है। तो इस संकल्प की जो प्रतिबद्धता है हम सबकी, उसको संकल्प को सुनिश्चित करने के लिए 12 तारीख को देवास से हमारी ब्लड डोनेशन हेतु वैन आ रही है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि हम खातेगांव से ज़्यादा खून दें। अब मैं आपको इसकी कुछ टेक्निकल चीज़ें बता देता हूँ। हमारे शरीर में 5 लीटर के करीब खून होता है और हम एक बार में ब्लड डोनेशन में 250 से 300 ml ही देते हैं, जो बहुत ही कम है, जो तुरंत बन भी जाता है। इसके फायदे बहुत सारे हैं, अनेकों हैं। पुण्य से हटके मैं आपको मेडिकल और टेक्निकल इसके फायदे बताता हूँ। पहली चीज़ क्या होती है कि जो हमारी बोन मैरो है, मतलब हड्डी के अंदर का जो गूदा होता है, वो ब्लड बनाता है। तो जैसे आपका 250 ml ब्लड जाता है तो उसको एक स्टिमुलस या एक सिग्नल मिलता है कि तुरंत ब्लड बनाने के लिए, तो वो एक तरह से उसके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको निकलने का तरीका ये होता है कि आपने अगर ब्लड डोनेट किया है तो उससे वो बाहर भी निकलता है। तीसरी बात ये है कि ये आपकी पूरी बॉडी के लिए, नए ब्लड बनने के लिए, जैसे आप कहते हैं ना कि एक बॉटल में वही पानी बार बार रखा रहे और फिर उसमें से कुछ निकल जाए और फिर नया आ जाए, तो ये आपके लिए एक बहुत हेल्दी प्रैक्टिस है। साथ में क्या होता है कि आप जब आते हैं तो आपकी कई तरह की जांचें भी होती है, वो खून ठीक है कि नहीं है, जो बाद में जाके होती है। जैसे HIV हो गई, हेपेटाइटिस हो गई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज हो गई, मलेरिया का टेस्ट होता है, और हीमोग्लोबिन, तो आपकी जांचें भी हो जाती है। और हम आपको सुनिश्चित करते हैं कि ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है। पिछली बार जब आए थे तो SDM साहब से लेके हमारा पूरा स्टाफ भी डोनेट करता है, डॉक्टर्स भी डोनेट करते हैं। आप भी आए, इस मुहिम में जुड़े, और मैं आपको एक चीज़ का सुनिश्चित करता हूँ कि आप जो खून देंगे उससे या तो किसी एक्सीडेंट में, इमरजेंसी में या OT में कोई बहुत जो गरीब पेशेंट रहता है सरकारी का, या फिर कोई ऐसी माता जिसने बच्चे को जन्म दिया हो, उसका ब्लड बहुत कम हो, तो ऐसे किसी की जान आपके एक बार से खून देने से बचेगी। तो एक ही अपील है, आपको 12 तारीख को आना है और हमें सब मिल के ये कार्य सुनिश्चित करना है। डॉक्टर साहब, जैसे ब्लड देने के पहले जो टेस्ट होते हैं, तो ये सब जनरली यदि व्यक्ति टेस्ट कराए तो कितने रुपए का खर्चा आ जाता है इस पर? ये कम से कम मेरे हिसाब से 1300 से 1400। तो मतलब यहाँ पर जो हम ब्लड देंगे तो उनकी ये सारी जांचें निःशुल्क हो जाएगी? हाँ, ये सारी जांचें भी निःशुल्क होगी। और मैं आपको एक और चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आप यहाँ पे ब्लड दें, आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। आप जब जैसे हमसे मदद मांगेंगे, हम आपको देंगे। और इससे जो आप ब्लड भी दे रहे हैं, इससे आप ये समझ लीजिए कि हम इससे ज़्यादा पुण्य और बहुत सही जगह पे, सरकारी अस्पताल में बहुत ज़रूरतमंद के पास ये जाए। खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।